हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ फार्माकोग्नोसी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फार्माकोग्नोसी में से आपको पता ही है कि 10 क्वेश्चन आपके जीपेट एग्ज़ाम में आते हैं, लगभग 10, कभी कभी 11 क्वेश्चन भी आए और कभी 9 भी आए, मतलब 9 से 11 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर फार्माकोग्नोसी से पूछे जाते हैं रेगुलर। तो अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों को कौन से वो टॉपिक हैं जहाँ पर आप लोगों को फोकस करना है। टोटल अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें 32 टॉपिक्स हैं, बट 32 टॉपिक में से हम केवल 10 टॉपिक को देख रहे हैं, लगभग 10 टॉपिक को, जहाँ से कि आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला तो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लांट्स के अंदर कौन से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। लाइक एल्कलॉइड हो गया आपके पास में, ग्लाइकोसाइड, टर्पीन्स, टैनिन्स, लिपिड और रेजिन एंड वोलेटाइल ऑयल। तो इन सबका क्लासिफिकेशन आपको लर्न करना है। उसके बाद इनके केमिकल टेस्ट आपको लर्न करने हैं और इनके जो प्लांट्स हैं, मतलब एल्कलॉइड्स के अंदर कौन कौन से प्लांट्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। सिमिलरली ग्लाइकोसाइड, टर्पिनोइड्स, टर्पीन्स, टैनिन्स, लिपिड्स, रेजिन एंड वोलेटाइल ऑयल्स में कौन कौन से प्लांट्स आपके सिलेबस में हैं, उनकी चार्ट और टेबल आपको बना के आपको कवर करना है। अब यहाँ पर आप देखिए, केमिकल टेस्ट के सभी की ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बता रखी है। अगर आप फार्माकोग्नोसी की प्ले लिस्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पीन्स, टैनिन, लिपिड, रेजिन एंड वोलेटाइल ऑयल सभी के केमिकल टेस्ट की ट्रिक्स मैंने आप लोगों को दे रखी है। आप जाकर सारे वीडियो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसको और देखिए कि एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पीन्स, इनकी जो स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चर पर भी क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो अगर इनके प्लांट्स जो हैं उनकी आप टेबल बना लेंगे तो ऑलमोस्ट आपकी 7 to 8 टेबल्स बनेगी। मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं तो एल्कलॉइड के जितने भी प्लांट आपके सिलेबस में, उसकी एक टेबल बना लीजिए। उस टेबल में उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, उसकी माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके अलावा उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं। अगर उसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं, और उनका कौन सा कलर होता है, या यूवी रेज पे वो कौन सा कलर देते हैं, और उनमें अडल्ट्रेंट्स कोई हैं क्या, या एक ही प्लांट के 3 या 4 प्लांट और मिल रहे हैं क्या अलग अलग वैरायटी के, जिससे कि अडल्ट्रेशन हो रहा है क्या उसका। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है सभी प्लांट्स में, मतलब फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं सभी में पूछे जाते हैं, तो उनको आप अच्छे से करके जाएं। क्लियर? उसके बाद आप क्रूड ड्रग्स की क्वालिटी, जैसे कि वो उसको देखा गया है, और इसमें जैसे आप देखिए स्टेम, बार्क, लीव्स, रूट, फ्रूट, सीड बेस्ड जो भी ड्रग्स हैं तो उनका चार्ट जो है आप लोगों के लिए, जो आपकी विलिस की बुक है, एक विलिस ऑथर है उसकी बुक आती है, उसमें बैक साइड में इनके चार्ट्स दिए हुए हैं। तो वो चार्ट्स आप अच्छे से कर ले। मैं आपको बुक का नाम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से उस बुक को चेक कर सकते हैं। आपकी लाइब्रेरी में आप लोगों को मिल जाएगी। और उसी बुक में जैसे सेना है तो उसमें अलग अलग सेना की वैरायटी है, उसके डिफरेंसेस दिए हुए हैं। अलॉय है, उसके डिफरेंसेस अलग अलग वैरायटी के दिए हुए हैं, वहाँ से उसके नोट्स आप ले सकते हैं। और उसी बुक में पीछे की साइड में जो अपेंडिक्स दिया हुआ है तो उसमें सब भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके टेबल्स दी हुई हैं, तो उसको आप अच्छे से कर लें। फार्मास्यूटिकल एड्स एंड एनिमल प्रोडक्ट, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ग्वार गम हो गया, इसके अलावा एनिमल जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से आ सकता है। इसके अलावा अडल्ट्रेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग, तो मेथड ऑफ अडल्ट्रेशन जो हैं वो क्या क्या है उसके बारे में आप पढ़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि अडल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई भी अगर प्लांट मटेरियल मिल रहा है तो उसको किस तरह से अडल्ट्रेट किया जा सकता है, मतलब उसकी क्वालिटी किस तरह से कमज़ोर की जा सकती है और मार्केट में मुनाफा कमाया जा सकता है। तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र होती है इस तरह के टॉपिक पर, तो वो एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से दे सकता है। देन फर्दर आप देखेंगे कि क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी, क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। 2018, 19 और 20 में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस मेथड को छोड़कर ना जाए। और क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी आपका कोकाटे बुक में दिया हुआ है, उस बुक से सारा चैप्टर पढ़ ले। पेलिसैड रेशो क्या होता है,
ठीक है। वेन आइसोलेट रेशियो क्या होता है वो आप अच्छे से पढ़ के जाएं तो वहाँ से आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। फिर बायोजेनेटिक पाथवे, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछा जाता है। स्कीमिक एसिड पाथवे हो गया, एम्डन मेयरहोफ पाथवे एंड बायोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड वॉलेटाइल ऑयल। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और वॉलेटाइल ऑयल की किस तरह से बायोसिंथेसिस होती है, और ये दोनों जो पाथवे, एम्डन मेयरहोफ पाथवे और स्कीमिक एसिड पाथवे, तो इन पे अच्छे से दोबारा से आप इसको अच्छे से रिवाइज करके जाए। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। देन हर्बल फॉर्मुलेशन एंड आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो यहाँ से भी एग्जामिनर क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है कि जो अलग अलग फॉर्मुलेशन है, जैसे आयुर्वेदा की फॉर्मुलेशन हो गई आसवा, अरिष्टा, वटिका और गुटिका, ठीक है। तो इस तरह की जो फॉर्मुलेशन है उस पर से क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में, जैसे कि 2021-2020 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है जीपेट में। तो ये जो टॉपिक है, इन टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से करके जाएं तो ऑलमोस्ट आप देखिए कि टोटल 7 टॉपिक हैं। इन 7 टॉपिक में से अगर फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पिनोइड्स, टेनिन, लिपिड्स और वॉलेटाइल ऑयल को देख लें तो इसके जो सब टॉपिक हैं इनको आप अच्छे से कर लें तो यहाँ से आप लोगों के ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को देखोगे तो केवल इस सेक्शन से ही आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर? तो ये सेक्शन आप अच्छे से करिए। उसके बाद आप अडल्ट्रेशन पढ़ के जाएं और क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी पढ़ के जाएं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा। बायोजेनेटिक पाथवे से 1 क्वेश्चन बन जाएगा और हर्बल फॉर्मुलेशन से भी 1 क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से आपका 1 क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से आपके जो है ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि आपके 10 क्वेश्चन जो आपके आते हैं, अगर ये टॉपिक भी पढ़ के जाएंगे तो आपका 6 से 7 क्वेश्चन जो है इनमें से ही आ जाएंगे। तो अगर 10 में से 6 से 7 आपके क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर लेंगे यहाँ पर। क्लियर एवरीवन? तो आई होप आपको जो फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए उन टॉपिक्स को आप कवर करके जाएंगे। अगर आप लोगों के लिए पूरा 1 साल है तो ये टॉपिक तो सारे अच्छे से कवर करके ही जाए। इसके अलावा जैसे जो दूसरे टॉपिक्स भी हैं वो भी आप इनको कवर कर सकते हैं, और अगर कम टाइम भी बचा है तो इनके चार्ट्स और जो मैंने स्पेसिफिक टॉपिक बताए उनको आप कवर कर लें। तो आई होप आप लोगों को जो भी कंटेंट मैंने दिया है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया है तो एटलीस्ट एक फ्रेंड को तो आप शेयर कर ही सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।